हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश की पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज आपका बेटा इंग्लिश का पेपर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा डर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो रहता है आपके 20 जो MCQ क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो से बेटा 20 फंस जाएंगे। भरोसा रखिए, इस वीडियो को एंड तक जल्दी से देख कर जाइए। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपका रह जाए। और बेटा 20 के 20 इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। सबसे पहले, और ये पेपर भी करने का तरीका आप समझ जाएंगे कि 20 कैसे मिलेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए 10 से 15 मिनट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले से 3 है। क्वेश्चन 1 से 3 है मेरे प्यारे बच्चों। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। बेटा यहाँ पर एक पैराग्राफ मिलेगा आपको। आप देख ही पा रहे हैं कि ये एक पैराग्राफ है और इसके नीचे बेटा आपको 3 प्रश्न मिलने को, 1 से लेकर 3 तक। तो हम जल्दी जल्दी इन पर टिक लगाएंगे और सही आंसर बताएंगे, इससे बहुत जल्दी हो सके बेटा। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तोबाको इज यूज्ड, कि तम्बाकू का यूज कहाँ होता है। तो बेटा पहला है समवेयर, या इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या नाउवेयर इन द वर्ल्ड। तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप भी जानते हैं तम्बाकू का यूज पूरे वर्ल्ड में होता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे सब में उठ जाएगा, कि गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग। गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग। तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि मिल्क या क्लैरिफाइड वाटर, जूसी फ्रूट्स। आपको पता है टोबैको की बात हुई है इस पूरे पैराग्राफ में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बच्चों तीसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी देखेंगे सब में उठ जाएगा। ये पैराग्राफ में ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। विच वर्ड इज यूज्ड पैसेज इन अपोजिट ऑफ नाउवेयर। तो नाउवेयर का क्या होता है बेटा, अपोजिट वर्ड पूछा है। तीसरा भी याद रखना, अपोजिट मतलब विलोम शब्द या उल्टा। तो अपोजिट का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एवरीवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये तो थे पैराग्राफ में से, ये पैराग्राफ से ही थे बच्चों और आराम से मिल जाएंगे आपको। मैंने कोचिंग में पूरा पेपर सॉल्व भी करना बता दिया है, कैसे पैराग्राफ छांटेंगे ये भी सब बता दिया। ये तो बस केवल आपको डर निकालने के लिए वीडियो है और इससे 20 मिल भी जाएंगे सच बताऊं तो। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन जो 4 से 8 तक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहे हैं रीना, और उसके बाद में बेटा फिल इन द ब्लैंक से यानी खाली जगह, टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। तो इसमें पूछ रहा है, ये सेंटेंस का क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरूर आएगा। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने देखो कई ऑप्शन में बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और कोई हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें दो ही चीज़ आ सकती हैं, या तो आ सकती है अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दे रखी है ऐसे ये इसकी फॉर्म कुछ, या फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। तीन ही चीज़ आएंगी, मैं फिर बता दूं बेटा। या ऐसे ES वाली फॉर्म आ सकती है, या फिर फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या फिर बेटा सेकंड फॉर्म आ सकती है, कोई सी भी सेकंड फॉर्म। तो आप मुझे बताएं यहाँ पर कौन सा दे रखा है। तो फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, सेकंड फॉर्म। तो देखो बेटा इसमें हैज़ कम है, इसमें ऑल द करेक्ट, इसमें विल कम है। तो ये सेकंड फॉर्म है नहीं, ये सेकंड। तो ये ए वाली जो है वो सेकंड फॉर्म ही दे रखी है केम, क्योंकि ये कौन सा टेंस में पहुंच जाएगा फिर सीधे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है बेटा, चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ही वाज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। ही वाज, अब इसमें बेटा वाज है लगा हुआ, तो वाज के बाद में आपको क्या लगाना है। तो इसका सही जवाब होगा अनेक्सियसली। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी से टिक कर लो, ध्यान से पढ़ते जाना बेटा। चलिए छठा देखते हैं। रीऑर्डरिंग का आया, रीअरेंज भी कह सकते हैं बेटा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मैंने आपको कितनी अच्छी सी ट्रिक बताई थी इसकी, कि बेटा सबसे अच्छे आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को पहले रखो। ये जो टेंस दे रखा है इसे हमें बिल्कुल सेट करके लगाना है, मतलब एक लाइन से कि सही क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया बेटा, सी। तो ठीक है, हम देख लेते हैं चारों में सी है, सी सी सी, यानी चारों में सी दे रखी है। तो अभी हम पता नहीं कर पा रहे हैं। अब सी के बाद मैंने बोला था बेटा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, डज भी दे रखा है बेटा, और नॉट भी दे रखा है, तो यानी कि डज नॉट लगना है। इसका मतलब सी डज नॉट तो आना ही आना है पहले। अब देख लो सी डज नॉट किस में, तो सी डज नॉट बेटा इसमें भी आ रहा है, सी डज नॉट, और सी डज नॉट इसमें भी आ रहा है, और बाकी सी और ए में तो है नहीं। तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ये तो फिक्स ही हो चुका है। अब बी और डी में हम देख लेते हैं, सी डज नॉट। अब उसके बाद में वर्ब आना चाहिए, सी डज नॉट, और डज नॉट के बाद में हमेशा
फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ऐसे यस कुछ भी नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में कहाँ लगता है बेटा। तो आप देख सकते हैं इस वाले में लाइक्स यानी अभी भी एस लगा है, तो इसका मतलब जो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। बचा कौन बेटा, हमारा बी बचा, और यही हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है रीऑर्डरिंग में। ठीक है बेटा, तो याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा, मिसस्पेल्ड मैंने आपको फेयर में भी कराया, कोचिंग में भी कराए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसमें आपका मिसस्पेल्ड कौन सा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी है एंटायरली। ठीक है बेटा, चलिए अगले बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रेपोजिशन का है। कह रहे हैं फिल इन द गैप विद द सूटेबल प्रेपोजिशन। पढ़ते रहना अच्छे से, 20 हो जाएंगे बेटा। फिल इन द गैप विद द सूटेबल प्रोपोजिशन, बताइए भाई सूटेबल प्रोपोजिशन क्या इसमें फिल होगी। तो क्या है, द कैट जम्प द टेबल। द कैट जम्प, कितनी बार मैंने कहा था कि जब भी ऐसा केस आए तो आपको सीधे अपॉन लगा देना है। क्या लगा देना है, अपॉन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अपॉन मतलब ऊपर। जब कोई भी बिल्ली या कोई भी चीज़ जब किसी टेबल के ऊपर से कूदती है उसे बिना टच किए, तो वहाँ अपॉन लग जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बिल्ली कूदी टेबल के ऊपर, है ना, तो जब भी ऐसा कोई केस हो तो वहाँ पर क्या लगेगा, अपॉन लगेगा। जब कूदने वाली बात हो तो अपॉन लगा देना टेबल वगैरह के ऊपर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं, नवा प्रश्न बच्चों। नवा प्रश्न है बेटा, ये पोट्री का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 से 10। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये 4 लाइनें बेटा पोट्री का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, यानी पैराग्राफ दे रखा है, और इसके नीचे बेटा 9 और 10 दो प्रश्न आने वाले हैं, जिसका जवाब आपको इसमें से देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, हु कैन हेल्प अस, हु कैन हेल्प अस। अब बताओ इसमें हु कैन हेल्प अस है, तो आप इसमें एक बार पढ़ लेते हैं और अच्छे से हो जाएगा। एक बार तो देख ही लेते हैं पढ़ के। डैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। तो बेटा क्या आ गया यहाँ पर, देयर इज नो वन। तो आप उत्तर में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है नो वन। तो बेटा यही इसका सही जवाब हो जाएगा, नमे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सामने ही इस पैराग्राफ में ही बेटा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट वाज फॉर नथिंग, व्हाट वाज फॉर नथिंग। तो इसका बेटा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, व्हाट वाज फॉर नथिंग। इसका भी हमें किस में मिलने वाला है, पैराग्राफ में मिलने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं, व्हाट वाज फॉर नथिंग। देखो व्हाट वाज फॉर नथिंग, ये देखो बेटा ये लाइन, ये वाली लाइन, इसमें क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखिए, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। तो ऑल आवर वर्क, अब देखो ऑल आवर वर्क कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बेटा ऑल आवर वर्क। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ आसानी से छांट सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला दे रखा है क्वेश्चन 11 से 13 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो। बेटा पैराग्राफ वाले तो आप छांट लेंगे अच्छे से, लेकिन जो प्रोज के टिक लगाने के लिए आते हैं और जो सप्लीमेंट्री के 5, उन्हें आपको थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगले दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, यानी 11वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। अब ध्यान से बताओ बेटा, किसके लिए बताओ, स्टैम्प, कॉइन, 10 रुपीज़ नोट, नहीं, अब पैसों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा आ पैसों। लेंचो प्लेस ऑन द लेटर आ पैसों, यानी मनी, ध्यान रखना बेटा। अगला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12वां, जल्दी समझ लेंगे और ये खत्म हो जाएगा फिर सब। 12वां है बेटा, व्हाट इज़ द मंडेलाज व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। कि मंडेला जो बताते हैं वो ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, इसका बेटा क्या सही होने वाला है, तो आपको याद रखें प्यूपल को बताते हैं मंडेला जी, किसको, प्यूपल को। अगला है बेटा, व्हाट नेम डिड एने गिव टू हर डायरी। एने और डायरी वाले क्वेश्चन से मैंने बताया था 100% आता है बेटा। तो एने की डायरी का जो नाम क्या था इनके हिसाब से, तो बहुत ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 किटी था, ये आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं बेटा। तो ये याद रखना, एने की डायरी का नाम क्या था, तो किटी था। अगले समझते हैं बेटा, अब ये 14 और 15 और दो समझते हैं। कह रहे हैं रीड द एक्सट्रैक्ट द चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बेटा एक पैराग्राफ है, पोट्री का हो सकता है, पोट्री का ही तो है ही पोट्री का बेटा। तो इसमें आपको क्वेश्चन छांट के देना है आंसर। कह रहे हैं वर्ड शॉर्ट कभी कभी दो भी आ जाते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। अभी एक और आया था ना पीछे, नमे पे बताया था मैंने, और इसके बाद में ये दोबारा से एक पैसेज आ गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, ध्यान से आप छांट के लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट अ क्रीचर टू यू मीट वाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड। बताओ
तो इसका क्या होने वाला है, अब इसमें पढ़ के ही पता चलेगा बेटा, है ना। तो देखो इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट्स अ बियर। क्या है बेटा, बियर। तो इसमें भी हम टिक लगा देंगे, बियर पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुरंत पैराग्राफ में जो मिल जाए उसी पे लगा दो, कोई टेंशन है ही नहीं, इसमें बहुत ईजी होते हैं ये, केवल आप लोग टेंशन ले लेते हैं बेटा। व्हेन विल यू गेट वन मोर चेयर्स। तो बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी डाउट ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ में बेटा दे रखा है, आप आराम से कर सकते हैं इफ़ एनी डाउट। ठीक है, बता दूं तो देख सकते हो बेटा, इफ़ एनी डाउट पे आप टिक कर देंगे, ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब 15 हो गए, अब हम पढ़ते हैं 15 से अगले यानी 16 से। आप 16 से देखना सप्लीमेंट्री के बेटा आएंगे और वो भी 5। देखो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 5 सप्लीमेंट्री के आएंगे बेटा, ये आपको याद होना चाहिए तभी आप टिक लगाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, आपकी एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है इस बार, कंप्लीट पंचुएशन वगैरह सब करके जाना, आपको टोटल तैयारी कर रखी है। शाम से मैंने बेटा 17 वीडियो भेज दी हैं आपकी, और सभी कंप्लीट आप कर लेना। फेयर में भी कराया, गैस पेपर में भी कराया, इंपॉर्टेंट भी दिए हैं, एक भी क्वेश्चन बचे नहीं। और सबसे अच्छी बात मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ बेटा, यदि कोई क्वेश्चन आप याद करके गए, नंबर कैसे डालना बेटा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आप याद करके गए, मान लो लंच वाले चैप्टर को, किसी कारणवश जो प्रश्न आप याद करके गए वो प्रश्न पेपर में नहीं आए, तब भी बेटा लंच वाले का आपको कोई सा तो लिख ही देना है। मेरे प्यारे बच्चों अगर खाली कॉपी छोड़ोगे तो उससे तो बेहतर ही है कि उस चैप्टर का कोई सा तो लिख ही सकते हो, है ना। तो और पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको याद ना हो, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसकी माइंड में हिंदी बनाना, और उसके बाद में हिंदी में तो आपको आंसर सभी पता है, उसे ट्रांसलेट करके लिख देना। पहली बात तो बेटा आपको सब याद किया हुआ आएगा, भरोसा रखें, हिम्मत रखें, आपका पेपर आज 70 में 70 होने वाला है। इस वीडियो को देख के जाए, कुछ कठिन नहीं लगेगा बेटा। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये बेटा याद करने वाले हैं, देखो कितनी जल्दी जल्दी लगाएं, बहुत जल्दी से। व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज ईट, व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज ईट। अब ट्रिकी वाला हो गया नहीं आ गया, तो किसको रिफ्यूज कर रहा था, वो फेवरेट डिश के लिए रिफ्यूज कर रहा था। अगला है हु कैन बी ईजली रॉब्ड, हु कैन बी ईजली रॉब्ड, तो एक ग्रेडी मैन, हु कैन बी ईजली रॉब्ड एक ग्रेडी मैन। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ फोर्थ डॉटर ऑफ, ठीक है बेटा, नंबरदार रामलाल की। हाँ बताओ, रामलाल की फोर्थ डॉटर क्या थी, तो भोली या सुलेखा थी बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबरदार रामलाल की जो फोर्थ डॉटर थी वो क्या थी, तो भोली और सुलेखा। जी बेटा याद करने वाले एक बार में याद कर लो, सब नहीं बढ़ जाएंगे। 19वां टाइप्स ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ये भी बहुत बार आया बेटा, बहुत बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो ये डी हो जाएगा, बी एंड सी बोथ, क्योंकि जो ग्रिफिन था वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों, लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, दोनों था, तो बी और सी दोनों, इसलिए बोथ कर दिया। फिर है हु ट्रिक्ड हॉरिश, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ब्यूटीफुल लेडी, ए ब्यूटीफुल लेडी ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों। हु ट्रिक्ड हॉरिस, तो ए ब्यूटीफुल लेडी। अब अगर इनमें से कोई सा भी आज अगर तुम्हें ये वीडियो देख के आ रहा है तो पक्का टिक लग जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा, हम ये अच्छे अच्छे सेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी से निपटा देंगे। और सच बात बताऊँ, इसी सेट से आएंगे, आप परेशान ना हो, जो वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ इन्हीं से आएंगे। बस अभी मैंने एक बताया था तो थोड़ा लेट हो गए थे, अब थोड़े स्पीड से हम जल्दी चला लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अगले देखते हैं। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, बहुत जल्दी से फिर से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और तुम तो माजी हो मेरे दोस्त, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। जल्दी से उठ जाओ, सुप्रभात, ईश्वर का नाम लो, वीडियो खत्म करो और एकदम टॉपर बनो। ये बेटा जल्दी से दे रखा है, फिर से एक कह रहे हैं 1 से 3 तक इस पैराग्राफ में से छांट के लिखो। पैराग्राफ दे ही रखा है, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ना है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तुम्हें इतनी अच्छी ट्रिक बताई है कोचिंगों में कि पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं है, तुरंत ही टिक करना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन आर द ग्रेटेस्ट एफिनिटी विथ, तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी ट्रीज। क्या है बेटा, ट्रीज। अगले देखते हैं, हु इज कंपेयर्ड विद द वैनियान ट्रीज, हु इज कंपेयर्ड विद द वैनियान ट्री, तो आप सीधे लिख सकते हो ऑप्शन नंबर सी महमूद। ये बेटा सब इसमें दे रखा है पैराग्राफ में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो एक बार दिखा देता हूँ ट्री और वैनियान ट्री कहाँ पर है।
ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहले एक बात बताओ मुझे, ये पूरा तुम्हें आपको दिख ही रहा है कि ये है किस में, चैप्टर किसका है? तो ट्री का है, ठीक है। और फिर ट्री आ रहा है बार बार, और इसमें महमूद भी आ रहा है। बेटा इसमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ना है पैराग्राफ। मैंने तुम्हें कितनी अच्छी सी ट्रिक बताई थी, ध्यान है तुम्हें? ऑप्शन को देखो और जो हो उसे किस में देखो, पैराग्राफ में उधार से टिक लगा दो। तुम समझ गए होगे मेरे स्टूडेंट हो मनोज कोचिंग सेंटर वाले, ठीक है। तो दोनों हो गए। तीसरा समझ लो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्लीडेंट, है ना। तो रिप्लीडेंट की मीनिंग क्या है ये बेटा मैं तुम्हें आपको बता देता हूँ। ब्राइट होती है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाओ धार से, बिल्कुल। चलिए अगले बढ़ते हैं। फिर से एक टेंस का आ गया क्वेश्चन नंबर 4 से 8। थोड़ा से जूम आउट करते हैं। चौथा प्रश्न है बेटा, यहाँ से देखो 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चौथा है बेटा वी, और फिर खाली जगह बेटा इन द पार्क इन द इवनिंग। तो इसमें टेंस आएगा। अब मैंने कितनी बार कहा है बेटा, जब भी ऐसा केस आ जाए ज़्यादा टेंशन तो लिया मत किया करो। सीधी सी बात, इसमें ऐसे यस देखा करो वरना फर्स्ट फॉर्म देखा करो। तो बी बहुवचन है तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाओ प्ले। बी बहुवचन है ना, तो जब वो बहुवचन है बेटा तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म में लगा दो, सीधी प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट सी इज आ। सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट सी इज आ, कौन थे बेटा? तो डी थी बेटा, पेडिस्ट्रियन, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। छठा प्रश्न समझते हैं। फिर से रीअरेंज वाला आ गया, यानी रीऑर्डरिंग आ गया। तो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मार्क अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कितनी बार बताया कि जल्दी जल्दी इसमें केवल एक ही काम करना है बेटा। क्या करना है? सब्जेक्ट छांटो जल्दी से इसमें और लाइन्स लिख दो। तो एवरी मदर लव्स, इतना तो 3 उठा ही लो, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग है इसे एवरी मदर लव्स। तो देख लो एवरी मदर, तो ये आ तो गई बेटा, ऑप्शन नंबर सी लगाओ, ज़्यादा टाइम खराब मत करो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड कौन सा वर्ड है ना? तो ये दूसरा वाला है, डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है बी वाला ऑप्शन, वो कैसा है बेटा? मिसस्पेल्ड है। इसकी सही स्पेलिंग में क्या होता है, डी के बाद में जो ए है ना तो ई आता है यहाँ पर, तब वो सही हो जाती। डी के बाद में जो ए दे रखा है वहाँ पर ई आता, तो इसका मतलब ये स्पेलिंग गलत दे रखी है। चलिए 8वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन का है। प्रश्न में कह रहे हैं फिल इन द गैप विद अ सूटेबल प्रीपोजिशन। माई सिस्टर वर्डेज इज। माई सिस्टर वर्डेज इज, तो मैंने कहा था छोटी बहुत अगर डेट वगैरह दिया हो, 20 दिसंबर या कुछ जनवरी, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? ऑन लगाते हैं। तो ऑन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर से एक पैराग्राफ आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रोज का है, ये प्रोज का पैराग्राफ है आपका, और इस प्रोज के पैराग्राफ में से 9 और 10 यानी कि 2 प्रश्न जो हैं आपको टिक लगाना है। चलिए बच्चों 2 लगा लेते हैं बड़ा जल्दी। सब चाहे प्रोज का पोट्री का, उससे किसी से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस जल्दी से पैराग्राफ में छांट के टिक लगाना, और जब बहुत अच्छे से आपको छांटना सिखाए। अ स्वीट ब्रेड इज नोन एज। अ स्वीट ब्रेड इज नोन एज। अब जल्दी से देख लेते हैं ऊपर की, स्वीट ब्रेड इज नोन एज। चलो इतने पे देखो पैराग्राफ भी दिख रहा है हमें और क्वेश्चन भी दिख रहा है। देखो बेटा ऐसे छांटो, स्वीट ब्रेड नोन एज, मिल गया बेटा BOL। अब सीधे से तुम लगा दो ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा जो ऑप्शन उसमें दे रखा हो पैराग्राफ में वही टिक हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न है, आज के पेपर में 70 में से 70 करना है, हिम्मत नहीं हारना है बेटा, जैसे बताया वैसे ही। लेटर, एप्लीकेशन, लॉन्ग, शॉर्ट्स, एक की वीडियो बेटा भेजी गई है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, स्टोरी वगैरह। आप यकीन माना 70 में से 70 करा के आएंगे। हिम्मत रखें, आप मनोज कोचिंग सेंटर के वो शेर हैं जिसे हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करना पड़ती हैं लोगों को। आप परेशान ना हो, आप टॉपर थे, टॉपर हैं, टॉपर रहेंगे, भरोसा रखें, जितना बताया उतना करके आएंगे बेटा। 10वां है बेटा, सैंडविचेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेशन ऑफ। बताओ तो इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है बेटा? सैंडविच वाला है ना। अब डॉटर्स बर्थडे, डॉटर्स इंगेजमेंट, ग्रैंड मदर्स बर्थडे या फादर्स बर्थडे। अब जल्दी से इसमें देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो दिया होगा जिससे टिक लग सके। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, है ना। डॉटर्स इंगेजमेंट मिला नहीं मिला? क्या मिला था बेटा? डॉटर्स इंगेजमेंट। अब जल्दी से देख लो डॉटर्स इंगेजमेंट कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, और बी इज़ द
राइट आंसर। बेटा एक ही वीडियो से सब फंस जाएंगे, आधे तो पैराग्राफ हैं जो आपको छांटना आना चाहिए, जो मैं बता ही चुका हूँ, और आधे याद करने के, बहुत जल्दी निपट जाएंगे, भरोसा रखें। अगर हुआ तो एक वीडियो और भेजूंगा, वरना ये तो पक्का देख के जाना, इससे हो जाएगा। 11 से 13 में कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर दे रहे हैं हु इज एनएस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो बड़ा सिंपल सा है, उसकी डायरी तो उसकी फ्रेंड थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि डायरी का नाम आए किटी और हर फ्रेंड कहें उसकी दोस्त कौन थी, तब भी डायरी, ऑप्शन नंबर सी। अब मंडेला वाला देखो, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, बताओ बेटा। तो इन्होंने क्या किया था, ए ट्रिम्फ ऑफ फियर, डर पर जीत हासिल की थी। इट्स अ ट्रिम्फ ऑफ ओवर फियर। चलिए अगला देखते हैं बेटा, 13वां प्रश्न समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं वेयर डिड गौतम बुद्ध वो टू से अंटिल हिज इनलाइटमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गौतम बुद्ध वाले से भी बेटा आता है, अंडर आ पीपल ट्री, अंडर आ पीपल ट्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा अगले देखते हैं, 14-15 में आएगा ये पोट्री का पैराग्राफ। देखो ये दे ही रखा है 14-15, ये दे रखा है आपका जो है बेटा, क्या दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है। अब ध्यान से हम इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 लाइन का है। अब पहला है हु इज़ द पोएट ऑफ द ट्रीज। मैंने कितने बार कहा था मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी पोएम या जितने भी चैप्टर उनके राइटर के नाम आपको अच्छे से याद करना है। ये पोएम दे रखी है, अब ये कह रहे हैं कि ये ट्रीज है, पोएम जो है वो ट्री, इसके लेखक कौन है या राइटर कौन है। मैंने कितने बार बताया था इनके कवि कौन है, तो एंड्रे रिच हैं, आपने याद भी करे थे, मैंने पहले याद करा दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, बताओ डिपार्चर ऑफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बनेगा, फॉरेस्ट। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉरेस्ट। इसमें देखो फॉरेस्ट भी आ रहा है, काहे परेशान हो, इतनी ट्रिक बताई तुम्हें, पैराग्राफ तो ज़िंदगी में गलत नहीं आ सकते आपके। चलिए बस ध्यान से सुनो, तुम ध्यान से सुन ही कहाँ रहे हो, तैयार हो रहे हो बेटा। 16 से 20 तक है सप्लीमेंट्री के। सबसे पहला हु इज ट्रिकी, बताओ भाई, ट्रिकी क्या कैट था यानी बिल्ली थी, लगा दो भाई, है ना। क्या ना, बिल्ली नहीं थी, मंकी भी नहीं था, रैबिट भी नहीं था, कौन था, डॉग था, डॉग, और पता भी होना चाहिए, कुत्ता ही था ट्रिकी, ठीक है। अगला है मैक्स इंटरडेजिबल रूम्स थ्रो द, बताओ जल्दी से, मैक्स इंटर, तो बालकोनी में ही तो आया था वो, भूल गया तुम, इतनी इंटरेस्टेड कहानी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकोनी। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आईपिंग, बताओ बेटा। तो इसका सही हो जाएगा आई एम इन, ये चीज़ याद करके जाना, आई एम इन। चलिए बेटा 19वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 19वां प्रश्न है हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है, हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है। तो कहना लक्ष्मी हमारे स्टूडेंट की एक बच्ची है प्यारी सी, है ना, हमारे स्कूल की एक प्यारी सी बच्ची है जो कक्षा 10 में है इस बार, तो हु इज लक्ष्मी। चलो भाई 19 वाले का सही बताओ। तो लक्ष्मी इज दो थी, वो बोलीज काऊ थी, बोली की गाय थी, ठीक है। ऐसे मत कहना हमारे साथ में लक्ष्मी पढ़ती हैं, वो कक्षा 10 में है इस बार, तो बोलीज काऊ थी, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखो, और वो भी बच्ची गाय की तरह सीधी है, जैसे गाय सीधी होती हैं, और अच्छी भी है, बहुत बढ़िया है पढ़ने में, ठीक है। और लक्ष्मी सुनती होगी तो हंसती भी होगी पक्का। चलिए 20 में देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन अ रूम। तो देखो कितना अच्छा सा, अब ये भी मैं बताऊंगा, अरे जमुना स्वीट शॉप के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से वही पैराग्राफ अनसीन वाला, और उसके नीचे फिर से 1 से लेकर 3 तक प्रश्न ये दे रखे हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी इन्हें भी निपटा देते हैं। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हर प्रश्न जो है सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्न है व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। तो आप देख सकते हो चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स, तो इसमें देखो कि क्या दे रखा है, क्या दे रखा है। तो जल्दी जल्दी ढूंढेंगे, कुछ तो मिलेगा ही, और जो मिलेगा उसी पे टिक कर देंगे। वैसे मैंने टिक करना कई बार बता दिया है, मैं ये लगाने को नहीं था इसमें, सच बताऊं, क्योंकि इसमें केवल टाइम ही ख़राब हो रहा है। अब तक तो मैं निपटा देता तुम्हारे जी सब, लेकिन फिर भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। ऑप्शन में से देखना है, तो ये ग्रेट रिवरेंस यहाँ पर मिला, देखें ऑप्शन में है, हाँ तो है भाई, यही पे लगा दो, सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभी ज़्यादा मैं ये नहीं करा रहा हूँ ऑप्शन वाले, ये तुम खुद ही कर लेना, हाँ फिलहाल अपोजिट वर्ड वगैरह वाले करा दे रहा हूँ,
विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड का तो आप जानते हो इम्प्रेस होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इम्प्रेस्ड। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें और वो पैराग्राफ के तुम खुद ही कर लेना, छट जाएंगे, ठीक है। 4 से 8 तक दे रखे हैं। तो सबसे पहले वही टेंस का जैसे मैं बता रहा हूँ, द प्रिंसिपल विल हैव द लेफ्ट द कॉलेज बिफोर टीचर्स, कि अगले क्या आने वाला है। तो आपको तो मैंने कई बार बताया भी था बेटा कि ये टेंस याद रखना। तो अगले क्या आएगा, हैव रीच्ड। क्या आएगा बच्चों, हैव रीच्ड, क्योंकि लास्ट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो हैव रीच्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं। देखो बेटा, बनु रिमेन्स absent विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, ये वन वर्ड है बेटा, इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, ट्रॉन्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बेटा अगले समझते हैं, रीअरेंज वाला देख लो, यानी कि रीऑर्डरिंग। कह रहे हैं रीअरेंज द फॉलोइंग, जी तो पता ही है, बार बार पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं होता। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, और सब्जेक्ट में से क्वेश्चन मार्क लास्ट में देखो, क्वेश्चन मार्क लगाए तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें वेयर दे रखा है, तो सबसे पहले वेयर देखो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। और वेयर के बाद में तुरंत कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, आर। तो अब आर देखो वेयर के बाद किस में, तो वेयर के बाद आर तो केवल बी में है, और जब बी में है तो ऑप्शन नंबर बी लगाओ सीधा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो आता है तो उसके बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है। चलिए अगला देखते हैं, पूरा बनाना ही नहीं है, 2-3 चीज़ें मिल जाए तुरंत लगा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिसपेल्ड, मिसपेल्ड जल्दी से गलत बता दो इसमें कि मिसपेल्ड कौन सी है। तो मिसपेल्ड दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर सी, एसिमुलेटेड, एसिमुलेट है ना, तो एसिमिलेट होता है, एम के बाद में आई होना चाहिए थी, तो ये सही था, इसीलिए गलत है। चलिए 8 में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन का है, अच्छा प्रश्न है। फिल इन द गैप, गैप तो भरना ही है। शशांक इज नोन, अब बताओ बेटा इसमें क्या आएगा, शशांक इज नोन, तो टू आएगा, टू मी। शशांक इज नोन टू मी, शशांक इज नोन टू मी। चलिए बेटा 9 से 10 तक आपको पता ही है कि प्रोच का आता है, प्रोच का पैराग्राफ दे रखा है, और प्रोच का ये पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन है। ऐसे जूम आउट कर लेंगे, छोटा कर लिया करेंगे, दिख जाया करेगा, छांटने में भी आसानी होगी। द नरेटर कुड नॉट एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन बिकॉज, जल्दी से बताओ बेटा एरोप्लेन बिकॉज क्या है ना। तो देख लेते हैं, ये देखो एवरीथिंग वाज सडनली, मिल गया, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, तुरंत भी लगाओ एवरीथिंग वाज सडनली, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं मेरे बच्चों, 10वां वाला। 10वां वाला एक और दिख जाता है इसी पैराग्राफ में, मज़ा आ जाता। अलॉन्ग विद द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट वर आल्सो, बताओ बेटा, गुड डैब वर्किंग या मैनेज, इनमें से देखो कुछ तो मिलेगा ही मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखो अपनी आँखों से, अपनी आँखों से, क्या नाम, अपनों की से देख रहे हैं, दूसरे से थोड़ी नहीं देख रहे हैं। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंस्ट्रूमेंट बार सडन ली डैड, तो तुरंत लगा दो डेथ, ठीक है। चलिए हो गया, अब आ जाओ भाई 11वें पर, बहुत जल्दी से। 11वां दे रखा है बेटा, ऑन द लवली ऑटम्स डे आई वाज माई डॉटर्स जेनाई, बताओ। तो ये डायरेक्ट टिक लगाने को है, आपको याद करना ही पड़ेंगे, अकॉम्पनीड, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अटर्स द आर फाउंड इन द लार्ज नंबर इन द, अब खाली जगह बेटा, नियर वस्र इन टाउन इन इराक, तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों रिवर्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटा अगले समझते हैं, 13वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि द लाइफ मॉर्सल इन द वर्ल्ड इज ट्रेवल्ड ब्रीफ एंड, और फिर खाली जगह विथ पेन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट फील्ड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले बढ़ते हैं, ये है पोट्री का पैराग्राफ, और जिसके नीचे आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना ही देना है, 14 और 15 का। तो देखो कितने अच्छे से हो जाएगा। हुज नॉइज इज हियर्ड एट नाइट, हुज नॉइज इज हियर्ड एट नाइट, तो जल्दी से बताओ बेटा क्या है। तो ऑप्शन, हाँ बताओ बेटा, बताओ बताओ। तो आप देख सकते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार, तो सीधे ऑप्शन नंबर डी लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, द पेट्रोलिंग कार, कोई प्रॉब्लम। 15वां है, हाउ डिड द स्टार्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो ब्रिलियंट स्टार देखो जो दे ही रखा है इसमें ब्रिलियंट स्टार, पर इस पर किस पे टिक लगाना है बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, क्योंकि ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार, ठीक है। चलिए अब 16 से 20 तक तो आपको पता ही हैगा मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका है, सप्लीमेंट्री का, ये याद होगा तभी लगने वाले हैं। फॉर हाउ मैनी डेज वाज टर्कीज वाज नॉट गिवन फूड, तो बताओ बेटा, फॉर अ फोर्थ नाइट। अगला है, फॉर हैड अपॉइंटेड कंटेमनेंस
ऑफ अ फॉक्स, तो इसका सही जवाब होगा MX मैक्स। अगला है बेटा व्हाट डिड मिस्टर हॉल हियर ऑल द सडन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हियर्ड अ स्निप, ऑप्शन नंबर ए हियर्ड अ स्निप। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 19 और 20 निबट जाएगा सब। 19 माई हु लोन द डायमंड नेकलेस द MME लुइजल, बताओ बेटा डायमंड नेकलेस, तो आपको याद रखना MME फॉरेस्टियर, ध्यान से। अगला है द परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल वॉलीज विलेज, तो इसका भी बड़ा अच्छीदार आंसर है बेटा द तहसीलदार, याद रखना था तहसीलदार। ये प्रश्न अच्छे बेटा बहुत जल्दी निपट जाएंगे। पूरा पेपर आपको तो समझा दिया है, बस आपका जो मन में डर है 20 टिक लगाने को कैसे आएंगे, बस वो मैं बता रहा हूँ, और जो एक बार देख जाओगे तो सही तो टिक लग ही जाएगा बेटा आपका। ठीक है, चलिए फिर से अगला सेट पढ़ते हैं, और उसमें भी आपको क्या सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। उसमें भी आपको देखना है क्या चीज़, टिक लगाने वाले 20, और सब हो जाएंगे, भरोसा रखें। पैराग्राफ छापना सिखाया तो टोटल इसी से आएगा, इस वीडियो से ही आ जाएगा। अगला बेटा एक पैराग्राफ दे रखा है जैसा कि हमेशा देते हैं, और अवॉर्ड होम कुड प्रेमचंद्र राइट आफ्टर हिज रिट्रीटमेंट, तो बस जो ऑप्शन इसमें मिल जाए उसी पे टिक कर दो। तो जल्दी से देख लेते हैं बेटा क्या दे रखा है। देखो देखो इनमें से कोई सबसे पहले अबाउट दे रखा है, अबाउट देखो कहीं पर दे रखा है, नहीं दे रखा है। अबाउट 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 अबाउट, और अबाउट नहीं भी हो ना तो थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। अबाउट हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, तो जल्दी से ऑप्शन नंबर डी लगा दो, कोई प्रॉब्लम। कितना अच्छा छांटने का तरीका है। अगला देखो दूसरा वाला, दूसरे में क्राइम होम डिड होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिन ऑफ वुमेन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा सोसाइटी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सोसाइटी। और वैसे भी ये देखो तरीका मैंने आपको बहुत ही अच्छे सिखा दिए सब, हमारी कोचिंग वालों के 70 में से कम नहीं आना चाहिए। बीच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ हाइट, HID हिट का अपोजिट क्या होता है, तो रिवील्ड होता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हैगा, 4 से 8 तक ग्रामर कहिए। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, तो बिफोर हो गया, हैड लेफ्ट। अब मैं अभी कौन से पास्ट परफेक्ट मैंने कितना बताया था कि पास्ट परफेक्ट में अगर यहाँ पर हैड आ जाए और बिफोर या आफ्टर आ जाए तो बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी इधर, याद रखना। ये नियम बेटा इसलिए बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जब भी हैड आ जाए इस सेंटेंस में और बिफोर या आफ्टर आ जाए तो इधर सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो सेकंड फॉर्म कौन है बेटा, अराइव्ड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है इफ़ यू वांट फूड, तो यू आर, अगर तुम खाना खाने चाहते हो तो यू आर कौन हो, हंगरी, तो वो बेटा हंगरी माने भूखे तभी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बेटा छठा वाला देख लेते हैं, फिर से रीअरेंज आ गया यानी कि रीऑर्डरिंग आ गया बेटा। तो सबसे पहले हमें उठाना है क्या, सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, और वो तो आप बहुत अच्छे से, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगी, वो भी क्या, जैसे ही रीऑर्डरिंग का है तो लास्ट में जाओगे क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क है देखा ना, जैसे क्वेश्चन मार्क हो तो पहले लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए मेरे प्यारे बच्चों, तो शुरू में फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब इसमें देखो क्या है क्वेश्चन वर्ड, अब ऐसे तो कोई खास है नहीं क्वेश्चन वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इसका मतलब पहले आने वाला है तुम्हारा यू, सॉरी आर आने वाला है। क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आर, और जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो जब आर आ गया तो आर के बाद बी आएगा। अब देख लो आर और बी किस में है, इसमें भी आर और बी है, इसमें भी आर और बी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो काट दो तो दो बचे ए और बी, अब इन्हीं में से सही होने वाला है। तो अब जब भी आर और बी आ जाता है तो उसके बाद में बेटा वर्ब आती है, यानी कि अब वर्ब इसमें क्या है गोइंग, तो आर भी गोइंग, अब इसमें आर भी गोइंग है, नहीं तो इसे भी हटा दो बचा बी, तो बी वाला सही हो जाएगा। टेंस तो बनाना बहुत सिखाएं आपको, ठीक है। चलिए बेटा सातवां समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सातवां विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कौन सी मिसस्पेल्ड यानी गलत कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी है बेटा असर्टेन। क्या दे रखा है, असर्टेन। और इसकी जो सही जवाब है, सही स्पेलिंग है ना बेटा, वो ASCERTAIN होती है, ए के बाद में एस आना चाहिए था। अगला है बेटा मंकीज वर जंपिंग ऑन द ब्रांच टू अनोदर, तो ये प्रीपोजिशन है आपको पता ही बेटा, मंकीज वर जंपिंग ऑन द ब्रांच टू अनोदर। अब बताओ मंकी जब वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इसमें किस पे टिक लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम, किस पे लगना चाहिए, फ्रॉम माने से, कि बंदर एक टाली से दूसरी टाली पर कूद रहे हैं, तो से यानी कि
फिर हम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखें, ये प्रोज का एक पैराग्राफ है जैसा कि आप जानते हैं। और पैराग्राफ वाले तो मुझे अब लग रहा है मैं सब छोड़ ही दूँ, क्योंकि आप छाँट ही लोगे, इसमें टाइम ख़राब हो रहा है। चलो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। द सीगल फेल्ट सर्टेन वाला है, तो इसमें सीगल फेल्ट सर्टेन वाले में इसमें क्या बेटा आ जाएगा, तो नम्हे का बी हो जाएगा। अब इसमें देख लेना कहाँ पर है, मुझे तो दिख गया, तुम लगा दोगे तुरंत ही। ठीक है, मुझे दिख गया, आप भी लगा लोगे, मैंने कई बार बताया है देखकर। अगला है बेटा फील्ड मस्टर ऑफ करेज मीन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेटा, बीकेम डिसेस। ठीक है, बीकेम डिसअटेंड। अगले बढ़ते हैं। पैराग्राफ वाले में जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ऐसे ही बता दूंगा, आप खुद ही छांट लोगे अपने पेपर में, क्योंकि कई बार कोचिंग में तो बिल्कुल ही सिखा के भेजा है। 11 से 13 देखें बेटा। नेवर इन हिज अच्छा पोस्टमैन हैड अ नोन दैट एड्रेस, जे रोज के बेटा, तो जे तो हमें कराना है और आपको याद होंगे तभी हो जाएगा। तो बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइफ। क्या हो जाएगा, लाइफ। 12वां ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अ फ्रेंड कंपेनियन एंड, तो 12वें का सही जवाब हो जाएगा बेटा गाइड। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी गाइड। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सडनली वैली और फिर काली जगह हर हैंड्स विथ क्ली, बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लैप्ड। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी क्लैप्ड। चलिए अब ये फिर से पोट्री का एक पैराग्राफ आ गया है, और पैराग्राफ आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप छांटना आते ही हैं, क्योंकि इससे हमारे टाइम की जो है वो बचत होगी। तो इसका सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 15वां, हाउ डज द स्मेल लिप्स एंड रीच इनटू द पोएट रूम, तो बेटा इस 15वें का सही जवाब हो जाएगा लाइक अ वॉइस, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी बेटा, लाइक अ वॉइस ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा, ये सप्लीमेंट्री के ये याद होना चाहिए तभी होंगे। चलिए देखते। सोलमा वेयर डिड ट्रकीज कीप हिज कोट एंड रेनकोट, तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों इन वार्डरोब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17वां बच्चों, वाट आर ऑजवल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम वॉशिंगटन, तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों अमेरिकन एसिन, अमेरिकन एसिन। अगला है बच्चों, व्हाट टाइम डिड गिफिन चूज द वंडर अबाउट लंदन, तो 18वें का मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैड टाइम। चलिए 1920 देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। 1920 है हु अटर्ड अ कैरी एस्टोनिशमेंट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा MME फॉरेस्टियर। मैंने कई बार बताया था बेटा, पिछली बार भी आ चुका है ये, इन्हीं में से आएगा, नया कुछ नहीं आएगा। आप इस वीडियो को देख जाते तो आपके सब टिक लग जाएंगे। पर ध्यान से, वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट वोली, ठीक है, तो इसका भी सही जवाब है बेटा, क्योंकि वोली हैड नाइदर गुड लुक एंड नॉर इंटेलिजेंट। चलिए अगला समझते हैं बेटा, ये 7 सेट लगाए गए हैं, इनमें से एक आपका 100% हो जाएगा काम, बल्कि आपके जो आएंगे तुम्हारे सब निपट जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब है मेरे प्यारे बच्चों फिर से एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के नीचे फिर से क्या है, क्वेश्चन है, और जो आपको उसमें से छांट के लिखना है। तो पहला प्रश्न समझ लो बेटा, बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर द नाइटस, तो नाइटस इसमें क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं, कोई सा तो मिलेगा इसमें, कुड नॉट अकोमोडेशन। देखो बच्चा, देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिल जाए ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो बेटा, ऑप्शन ऑप्शन में भी जो मिल जाए उसी को आप टिक कर दोगे। इसमें ना देखने में जल्दी 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 एक तरफ से देखना, तो एक तरफ से देखने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है, मगर स्पीड से करोगे तो हो जाएगा। ऐसे देखना है बिल्कुल इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे देखा करो, ऐसे करके, ऐसे एक एक लाइन ऊपर से आए और तुरंत ही टिक कर दिया, है ना। अगले देखते हैं बेटा, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बनेगा, होटल से संबंधित है ना, तो होटल किधर गया, होटल देखा नहीं, मैं तुम्हें यही बताने में लग गया कि बेटा इसे ऐसे देखो, ऐसे देखो, होटल 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 होटल, जल्दी से देखो किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, हो किधर गया होटल, होटल किधर गया किधर गया,
होटल किधर गया? इसमें होटल तो बेटा दे नहीं रखा है फिलहाल, जो तुम्हारे पेपर में आएगा वो बहुत ईजी आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ इसमें क्या आंसर हो सकते हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी बेटा, द होटल वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम अफोर्ड। मतलब इसमें पैसों का जिक्र तो किया गया है बेटा, तो इसी हिसाब से इसमें टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, इसमें पैसों का तो जिक्र किया गया है कि पैसे जो थे, रूम चीप इनफ फॉर हिम, देखो ये है, कुड नॉट फाइंड अ रूम चीप इनफ फॉर हिम, है ना। तो इसमें ये तो दे ही रखा है कि रुपए की बात हुई है, आस्केडा रुपीस देखो है, तो इसमें इसी की बात हुई है कि होटल जो था वो काफ़ी महंगा था। चलिए अगले देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ बेटा। दूसरा वाला जो दे रखा है इसका हो जाएगा आ फ्री रेस्टिंग प्लेस, ये तो इसी में दे रखा है, बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा बेटा प्रश्न समझते हैं, तो तीसरा भी इसमें बहुत आराम से दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा डी, ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी ट्रिप, द पोर्टर रिफ्यूज द बंसीलाल बिकॉज। ये भी बेटा सेम दे रखा है, पहले वाले में होटल नहीं था, ये सब दे रखे हैं। ठीक है, आप आसानी से छांट भी सकते हैं। चलिए बेटा चौथा समझ लेते हैं, ये मैं जल्दी जल्दी समझाता हूँ। द बॉयज बिफोर ही एंटर द क्लास, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, द बॉय के बाद में क्या आएगा? अब बिफोर आ गया तो हेड तो लगना ही है, तो हेड ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, हेड और थर्ड फॉर्म, क्योंकि बिफोर आफ्टर परफेक्ट में जल्दी आते हैं और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो हेड गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन में तो आ रही थी, तो हेड गॉन हो गया। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी प्रोपोजिशन, यू आर प्राउड, यू आर प्राउड ऑफ योर सन। अब ऑफ आ गया तो ऑप्शन नंबर डी लगा दो। अब वैसे भी प्रीपोजिशन मैंने तुम्हें सबके रूल भी बताए, सब भरना बताया कि कहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर बेटा ऑफ आ जाएगा। अगला ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, आइडेंटिफाई द वर्ड ऑफ मनी, कि इस टेंस है ना, ऐसे भी आ सकते हैं, ध्यान से सुने आज। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, एक सेंटेंस दे रखा है, अब ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें मनी क्या है। तो मनी क्या है? क्या ना, मनी तो पैसा होता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है, ऑप्शन नंबर ए नाउन हो जाएगा। तो ऐसे भी आएंगे आज, याद रखना। मिसपेल्ड फिर से आ गया, देखो ध्यान से, विच इज़ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड, कौन है मिसपेल्ड, गलत क्या है इसमें, तो जल्दी से देख लो मिसपेल्ड की, सबको तो पता है मिसपेल्ड कौन सा है ना, तो डिसीव वाला है, बाकी सब सही है बेटा। कौन सा है? डिसीव। अब रीऑर्डरिंग देख लेते हैं, तो रीऑर्डरिंग ये दे रखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले आने को है। अब सब्जेक्ट जल्दी से देख लो कि इसमें सब्जेक्ट है कौन सा माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से देखो कि सब्जेक्ट इसमें है कौन सा और कहाँ से लिखना जो है तुम शुरू करने वाली हो। तो इसमें सब्जेक्ट तो आप समझ ही गए कि इट दे रखा है, तो इट तो पहले आना चाहिए। अब इट पहले में और डी में है, इसका मतलब ये दो तो हो गए गलत, ऐसे ही लगा लिया करो सीधे भाई। अब इट आ गया, तो इट के जब सब्जेक्ट लग गया तो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैज है, और अगर इसमें बीन है तो हैज भी लगेगी और बीन भी लगेगी, तो हैज बीन होना चाहिए। और पहले में है नॉट बीन, यानी पहला गलत है गया, तो केवल एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक लगा दिया करो, पूरा सही जाएगा, तुम्हें बनाना नहीं है। ठीक है, चलो अब ये आ गया भाई एक पैराग्राफ प्रोज का, और जल्दी से हम इसके दो प्रश्न आते हैं, इसमें से दोनों निपटा देते हैं। क्या है? द मोमेंट ऑफ अ लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, बढ़िया है, लैंचो वाला है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वेंट टू ओपन इट, ओपन किसने किया था बताओ? तो द पोस्ट मास्टर ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर। 10वां देख लेते हैं, हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, हाउ डिड ननी, तो कितने उसने पैसे प्राप्त किए थे? 70 पैसे। कितने प्राप्त, कितने हुए थे उसे? 70, और मांगे कितने थे उसने, या हेल्प करने के लिए कितना कहा था? तो 100 पैसे की। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए, बहुत ईजी थे। अब हम देख लेते हैं 11 से 15, ध्यान से समझते हैं बेटा। ये भी उसी के हैं, किसके? प्रोच के हैं, पर डायरेक्ट हैं। व्हाट डिड लैंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लैंचो ने क्या सोचा था? तो ये तो आपको पता ही होगा, बंच ऑफ क्रुक्स, ए बंच ऑफ क्रुक्स, 11वें का ए हो जाएगा। अगला है बेटा, अकॉर्डिंग टू मंडेला वांट टू ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, कि ग्रेटेस्ट वेल्थ नेशन के कौन लोग हैं? तो कौन है? तो वो लोग होते हैं ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन मंडेला के अनुसार। 13वां है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, अच्छा प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो बेटा कितने बार बताया था कि याद कर लेना, लाइम ओ फ्लार्टी हैं। ठीक है, चलिए अब है 14-15 में जो आपका पोट्री का, तो जल्दी से समझेंगे इसे भी। What was the effect the fall of the dust of snow? Poet. Dust of snows poet.
बताओ बेटा 14वें का आंसर क्या होगा? तो चेंज हिज मूड हो जाएगा बेटा, इसमें साफ साफ दे रखा होगा अ चेंज ऑफ मूड। अगला है बेटा व्हाट वाज द सेव्ड फॉर द पोएट। तो बड़ा सिंपल है, सेव द पोएट क्या है बेटा? सम पार्ट ऑफ द डे। तो देखो सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, मिल गया। चलिए अब 16 से 20 तक तो आपको पता ही है सप्लीमेंट्री के हैं, वो याद होंगे तो हम पे टिक लग जाएंगे, नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, और इसमें जो बताए गए उससे फंस जाएंगे आपके सब। ठीक है, तो देखिए 16वां प्रश्न है बेटा, मिसेस पंपरे वाजे। मिसेस पंपरे कौन थी? पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, जेंटल लेडी थी, या रिच लेडी थी? बताओ बेटा। तो मिसेस पंपरे जो थी वो रिच लेडी थी, है ना, जो कुत्ते को भी इतना सब कुछ खिलाया वो रिच ही होंगी। चलिए अगला देखते हैं, हु वाज थीप्स स्टोरी। हु वाज थीप इन द स्टोरी। थीप कौन है इस स्टोरी में, यानी कि इस कहानी में? तो इसका सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, हरी सिंह। कौन है थीप बेटा? हरी सिंह। अगला देखते हैं, हु वॉज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर में मिडनाइट विजिटर की स्टोरी किसकी है? तो आप ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे, मैक्स। कौन था मिडनाइट विजिटर इस कहानी में? कौन था? तो कौन था? मैक्स था। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा 19 की तरफ। 19 में देखो, बिल्कुल सब याद करे हुए आएंगे, इस वीडियो को देख के जाना बेटा, टोटल 20 पे टिक लगेगा और बिल्कुल सही, वादा है मेरा पक्का तुमसे। वेयर वॉज द एब्रिट बॉर्न इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर, तो रीडिंग, क्या करेंगे? रीडिंग। वेयर वॉज ए ब्राइट बॉर्न इन रीडिंग, किस पे? रीडिंग। अब देखो लास्ट में, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। मटिल्डा हमेशा कैसी रहती थी? तो अनहैप्पी रहती थी, कितना भी कुछ कर लो इनके लिए पर ये खुश नहीं होने वाली हैं। तो मटिल्डा हमेशा मटिल्डा की तरह रहती थी, बस अनहैप्पी रहती थी बेटा। क्या रहती थी? अनहैप्पी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बेटा अगले समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक अच्छा सा पैराग्राफ आ चुका है आपके सामने, और जिसके जवाब आपको छांट के देना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। चलो देख लेते हैं, डिस्ट्रेस्ड बिकॉज पहली लाइन में देखो बेटा, ये है डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। तो देखें कहाँ पर रहेगा, हिज सन ऑलवेज क्वारल विद एन अनदर। ऑप्शन नंबर डी मिल गया, तो सीधे लगा दो, सेम मिल जाएगा बेटा, काहे परेशान हो, अभी हम बैठे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैड, इट्स मीन ही वाज, जब वो डिस्ट्रैड था तो इसका मतलब वो बेचारा कैसे रहता था? तो सैड ही तो रहता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये उसमें दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमेशा सैड रहता था ओल्ड मैन, मतलब बेचारा डिस्ट्रेस की वजह से। चलिए अगले देखते हैं, तीसरा, विच वर्ड इज पैसिन अपोजिट वीक। अब वीक का, कमज़ोर का तुम्हें नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा? स्ट्रॉन्ग भाई। चलिए अगला समझते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ, आई एम प्राउड। अब तुम बोल के तक लगा लोगे, अगर ये प्रीपोजिशन में कहीं फंस जाओ ना तो बोल को भी लगा। अच्छा सबके साथ बोलो एक एक करके, आई एम प्राउड, पहले विद भरो जी, पहले वाला विद भरो। आई एम प्राउड विद माई स्टूडेंट, आई एम प्राउड टू माई स्टूडेंट, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, ऑफ, आई एम प्राउड फ्रॉम माई स्टूडेंट। तो ऑफ से सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है बोलने में, तो ऑफ ही होगा। ठीक है, जब भी इधर माई वगैरह आ जाए तो यहाँ ऑफ लगा देना। चलिए बेटा 5वां देखते हैं, रीअरेंज करना है, सबसे अच्छी बात रीऑर्डरिंग है। चलो समझते हैं बेटा, रीअरेंज द फॉलोइंग। अब लास्ट में देखें, पहले क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, नहीं है भाई, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट कौन सा है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ये तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता, है ना। सब्जेक्ट कौन सा है जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। देखो बच्चों, तो अब ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो इसमें चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज, तो इसका मतलब सबसे पहले बनने वाला है सम चिल्ड्रन, यानी कि कुछ बच्चे। तो सम चिल्ड्रन किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल तुरंत लगा दो, सम चिल्ड्रन। सब्जेक्ट मिल गया, आंसर आ गया हमारा, ज़्यादा हमें देर क्यों लगाना बेटा, है ना। चलो छठा देखते हैं, नो सूनर डिड द रीच द कॉलेज द बेल रैंग। अब ये टेंस का है, तो इसमें टेंस क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, देन। नो सूनर डिड द रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। चलिए बेटा अगले देखते हैं हम, 7वां वाला मेरे प्यारे बच्चों, मिसस्पेल्ड निकालना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। तो मिसस्पेल्ड में क्या होगा? गलती कौन है? मिलिट्री। इसमें कौन सा गलत है मेरे प्यारे बच्चों? मिलिट्री। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा।
अगला है मेरे प्यारे बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक इज, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, गूंगा, और गूंगे को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डम, DUM, डम। चलिए 9वें से 10वें तक ये प्रोज का पैराग्राफ है, तो इसे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाना ही है मुझे, और छांटना तो तुम सबको आता ही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पैराग्राफ नहीं देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो द टाउन वाज, अब जल्दी से देख लो, द टाउन वाज, द टाउन वाज, द टाउन वाज, द टाउन वाज, ये 6 मील, 6 मील मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी तुरंत लगा दो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है द फेयर ऑफ द बस वाज, द फेयर ऑफ द बस वाज, द फेयर वाज द बस वाज, बस 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 कहाँ गया बेटा, और जल्दी से देखो, बस वाज, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 30 पैसेज बेटा, 30 पैसेज, ऑप्शन नंबर ए। आप ये देख लेना, अगर वो ना, ये देखो ये है वाज, 30 पैसेज। ठीक है, तो पैराग्राफ में सब मिलेंगे। आज का पेपर देके आप इतनी खुशी से आओगे, इतना तो हिंदी का देके नहीं आए होगे, पक्का बात आए, क्योंकि सब पेपर तुम्हें पहले ही सब समझा दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा आने वाला है। 11 से 13 तक बेटा समझ लेते हैं। देखो, डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, फिर खाली जगह है बेटा, एंड नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर इन न्यू नेशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1994, ऑप्शन नंबर डी। वैली वाज अ ईयर ओल्ड, वल्ली वाज अ ईयर ओल्ड, कितनी उम्र की थी वल्ली, तो इसका सही जवाब है बेटा 8, EIGHT 8, मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा 13वां समझ लेते हैं। 13वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द पोएम वाज अबाउट ए अनोदर डक एंड सन, बताओ किसकी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ फादर, यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यह है पोट्री का पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों। तो पोट्री का पैराग्राफ में से भी आपको इन दोनों प्रश्नों को उत्तर छांटना है। इंग्लिश के 20 बहुत ही ईजी है बेटा। तो देखो, सम पीपल से डैट द वर्ड विल एंड इन, तो सम पीपल से यानी क्या कह सकते, किससे कि दुनिया किससे एंड होगी, जल्दी से बताओ बेटा। तो फायर से, किससे, फायर से, ऐसे भी कहते थे, कुछ ऐसे बोलते थे, कोई फायर से बोलते थे, पर मेरे प्यारे बच्चों इस ऑप्शन में आए सही कहाँ, तो फायर ही तो लगाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर, होल्ड का मीन क्या है, तो बेटा इसका सही जवाब होगा सपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 16 से 20 तक तो सप्लीमेंट्री के निपटाई दोगे, क्योंकि याद करवाए हैं सभी। When the thief awoke the next morning he found, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, अनिल हैड मेड द टी, अनिल क्या बना रहा था, टी बना रहा था मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मॉर्निंग। चलिए 17वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 17वां है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ब्रैड बिगेन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू टेस्ट हिज थ्योरी, टू टेस्ट हिज थ्योरी। चलिए बेटा 18वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोली वाला का तो एक आना ही है, वोलीज फादर रामलाल हैड, बताओ भाई, वोलीज फादर रामलाल हैड जो थे वो 3 सन एंड 4 डॉटर, ऑप्शन नंबर डी, 3 सन एंड 4 डॉटर। चलिए 19वां देखते हैं बच्चों। 19वां प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे डियर स्टूडेंट। ट्रकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रकी की वास्तव में समस्या थी कहाँ, ट्रकी की कोई समस्या नहीं थी, ट्रकी फैल रहे थे भाई साहब, खा के, क्योंकि ऐसा लग रहा था मान लो जमीन से चिपटे हुए कोई बढ़िया सा ढोल सा जा रहा है, काम कर नहीं रहे थे, तो एकदम फैल रहे थे, बस इतना ही है इनकी प्रॉब्लम। और दूसरी बात, मजाक कर रहा था, ये समझो ऑप्शन नंबर सी, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, ठीक है, ये थी इनकी मेन प्रॉब्लम। चलिए 20वां देखते हैं और इस सेट को भी एंड करते हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, द नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड का था। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक सेट और है और इसी से आपके 20 के 20 होंगे, ये पक्का वादा है। और तुम आज के पेपर देके इतने खुश होके आओगे, मज़ा आ जाएगा बेटा। इस बार रिकॉर्ड तोड़ देना है, पूरी कोचिंग में इतनी ज़बरदस्त परसेंटेज रहना चाहिए, इस बार किसी की भी ना रही हो, पूरे क्षेत्र में टॉपर आप ही बनेंगे, भरोसा रखें। कोई कितनी भी कोशिश कर ले मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है, और आपने मेहनत की है तो टॉपर तो आप ही बनोगे, जाहिर सी बात है ना। चलिए, जो बच्चा मेहनत करेगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा टॉपर बनता है, और आप लोग मेहनत करी भी बहुत है आपने, और मैंने आपसे तैयारी भी बहुत कराई बेटा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस,
हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो अब जो हु वाज सुभाष चंद्र बोस तो आप लिख ही सकते हो अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो बताओ भाई अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, इस पर किस पे टिक लगाओगे, सुभाष चंद्र बोस वाले पर। तो इसका तो जवाब आपके सामने ही है, कहोगे हम इस पर तो आसानी से लगा भी सकते हैं। अ ग्रेट लीडर, तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट बेटा, लीडर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी, अ ग्रेट लीडर। चलिए बेटा अगला देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, जल्दी से बताओ भाई इंडियन नेशनल आर्मी किसने ऑर्गेनाइज, कहाँ पर है, जल्दी से देखो, इंडियन नेशनल आर्मी ही ऑर्गेनाइज्ड, कौन भाई, किधर गए, है ना। तो इनका जो सही जवाब है बेटा किधर, सुभाष चंद्र बोस ही होगा बेटा, इन्हीं ने तो की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है, पूरी स्टोरी उन्हीं के ऊपर है और इसी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बेटा, गिव मी ब्लड, तो मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनके तीनों के जवाब सुभाष चंद्र बोस ही हो गए। चलिए बेटा, और ऊपर वाले का ग्रेट लीडर था। चलिए चौथा देखते हैं बेटा, प्रेपोजिशन टेंस का प्रश्न है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ही, फिर देयर विद हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर ही के बाद में तुम क्या लगा सकते हो, मेरे हिसाब से तो यहाँ कई सेंटेंस बन सकते हैं, आप बताओ। तो मैंने तुरंत ही बोला था जब सब्जेक्ट के बाद कुछ भी ना दे रखा हो तो बेटा या तो ऐसे ही एस वाली फॉर्म लगाएंगे, या केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या केवल सेकंड फॉर्म। तो इनमें से क्या मिला था, देखो सेल बी वगैरह में तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये तो लगा नहीं सकते, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो बचा कौन, बेंट, ऑप्शन नंबर सी। इससे सरल क्या हो सकता है बेटा। अगला, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, तो यू आर कौन है, अगर तुम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते तो तुम कौन हो, सेटिस्फाइड हो बेटा किसी भी चीज़ से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेटिस्फाइड। चलिए छठा प्रश्न समझते हैं, फिर से रीअरेंज आ गया इनकी रीऑर्डरिंग। तो लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, तो सीधे सब्जेक्ट लगाओ पहले। सब्जेक्ट इसमें देख लो क्या हो सकता है बेटा जल्दी से, तो इसमें बी आ गया, तो सबसे पहले इसमें बी आ जाए वही लगा दो। तो बी देखो बेटा किसी में नहीं है, इतने ईजी आ रहे हैं, बी किसी में नहीं है, सब हटा दो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी लगा दो, यही आंसर सही है। इतना सिंपल आ रहा है कि आप बताओ, कभी नहीं आ रहा है। चलिए, विच द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड, मिसपेल्ड कौन सा है, तुझे मीनिंग आपको याद ही होना चाहिए। रिसीव जो है वो मिसपेल्ड दे रखा है बेटा, ठीक है, रिसीव जो हैगा वो कैसा हैगा बेटा, मिसपेल्ड दे रखा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिसीव मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मैं बताऊं बेटा इसमें सभी सही है। यहाँ पर सी के बाद में जो है, जो रॉन्ग आया था पेपर में एक बार जब पूछा गया था, तो यहाँ आई होना चाहिए थी और यहाँ ई होना चाहिए थी, तब जो गलत हो जाता। ठीक है, अभी तो यहाँ पर ये फिलहाल तो सही है, मैं क्लियर बताऊँ। यहाँ पर जो ऑप्शन था वो ये था आर ई, जो गलत था, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, जो गलत था वो था आर ई, जो गलत पेपर में दे रखा था। और मेरे प्यारे बच्चों CIEBE ये थी और ये गलत थी, तो उसके बाद में जो सही थी उसमें IE इधर हो जाएगी, आई इधर, और यहाँ पे सही करके ही दे रखा है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां देख लेते हैं हम। आठवें में प्रीपोजिशन है आई शा हिम स्टैंडिंग, फिर द गेट ऑफ द कॉलेज, तो बेटा बताओ इसका, तो इसमें हो जाएगा एट, क्या हो जाएगा, एट। आई सा हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज, पढ़ के देख लोगे तब भी पता चल जाएगा। चलिए नवा दसवां इसी में से बेटा, यानी कि प्रोज में से। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स वेंट ओपन इट, किसने ओपन इट किया था, तो अभी तो बताया था बेटा द पोस्ट मास्टर ने, तो ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर ने किया था, ना कि पोस्ट मैन ने, याद रखना। हाउ मच मनी लैंचो गेट, लैंचो को कितने मनी मिली थी, 70 पैसे ही तो मिले थे बेचारे को, 30 गायब हो गए थे। चलिए अगले बढ़ते हैं बेटा, 11 से 13 तक जल्दी से बताओ। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, तो बताओ बेटा 33 यानी कि 33 साल, 33। चलिए अगला देखते हैं बेटा, वेयर वाज ए लैंचोज हाउस सिचुएटेड, बहुत बार आने वाला प्रश्न, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, बहुत बार, टॉप ऑफ ए लो हिल, एक लाइन तो याद ही होगी, टॉप ऑफ ए लो हिल। अब टॉप ऑफ ए लो हिल तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। चलिए अगला समझते हैं। 13वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बेटा इस वीडियो में लगाए गए
सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर ढंग से देख के जाएंगे बेटा तो इन्हीं में से सब पूरे 20 के 20 इसी वीडियो से फंसने वाले हैं आपके, मगर ढंग से देख के आना। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की जो मेन फसल थी बेटा वो क्या थी, जल्दी बताओ। कॉफ़ी थी, नहीं थी, क्या थी बेटा, कॉफ़ी। तो 13वें का हो जाएगा डी वाला सही। अगला प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पैराग्राफ है ये पोट्री का, और तुरंत टिक लगाओ, एकदम आंखें बंद करके लगाओ। पैराग्राफ तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका 4 लाइनों का। और पहला प्रश्न ये रहा कि हु वाज सिटिंग इन द ट्री। सिटिंग इन द ट्री यानी कि ट्री पे कौन बैठा था, बताओ भाई। तो ये कौवा ही तो था जिसने, तो कौवा था तो मोर, ये ऑप्शन नंबर डी, एक क्रो। अगला प्रश्न है बेटा, तुरंत टिक लगाओ, कुछ देखो ही मत। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। अब पोएट कहाँ खड़े हुए थे महाराज, कहाँ खड़े हुए थे, अंडर ए हेमलॉक ट्री। अंडर ए हेमलॉक ट्री, वो बेचारे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 से 20 हम सप्लीमेंट्री कर लेते हैं और हमारा वीडियो भी खत्म हो जाएगी, आपके 20 तैयार भी हो जाएंगे और सब कुछ। 16वां, हु वॉज द थीफ ऑफ द स्टोरी। द थीप्स स्टोरी में चोर कौन था, तो कितने बार कह रहा हूँ बेटा, हरी सिंह। हरी सिंह, हरी सिंह, हरी सिंह जो थे कौन थे, चोर थे इस स्टोरी में। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें अनिल भी आएगा, तो अनिल नहीं, हरी सिंह। ठीक है बेटा, चोर में क्या आएगा, हरी सिंह। तो ध्यान रखना, अनिल मत लगा देना, फिर बता रहा हूँ, हरी सिंह। कैसे भी याद रख लेना बेटा, हरी सिंह। देखो चोर में 2 हैं, चोर, तो चा और रा 2 आ रहे हैं, 2 अक्षर तो आ ही रहे हैं। तो चोर के जब 2 अक्षर आ रहे हैं तो 2 शब्द होना चाहिए नाम में, तो एक हरी और एक सिंह, 2 शब्द तो चोर। ठीक है, हरी सिंह, एक नहीं होगा नील, चोर में 2 अक्षर तो 2 शब्द होना चाहिए, उसके नाम है हरी सिंह। चलिए 17 में देखते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पक्का आएगा, तुम देख लेना आज। पीपल कॉल्ड रामलाल 4th डॉटर एज बोली, बट हर रियल नेम वाज। रियल नेम क्या था, सुलेखा। कुछ देर पहले बताया था मैंने कि भोली और सुलेखा एक ही हैं। ठीक है, 4th डॉटर भी हैं, भोली और सुलेखा एक ही है, 4th डॉटर भी है, उसका नाम है ऐसा। जब भोली का नाम क्या था तब भी आप सुलेखा पे टिक करेंगे। चलिए बेटा 18वां समझ लेते हैं। 18वां प्रश्न, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रकी। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रकी, कि डॉक्टर ने ट्रकी को क्लिनिक पर क्या दिया, तो आपको तो पता ही होगा क्या दिया था। अरे कुछ नहीं दिया था, तभी तो वो ठीक हुआ था। तो नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। खाना नहीं दिया था तभी तो वो ठीक गया था। अब आप क्या फ्रूट दिए थे उसे, हाँ फ्रूट ही तो खिलाए जाएंगे। चॉकलेट दी थी, नहीं बिल्कुल नहीं। इंजेक्शन दिए थे, कुछ नहीं। नो फूड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, अगला है, व्हाट वाज एब्राट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड, है ना। एब्राट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाइज, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसका, बटरफ्लाइज। चलिए बेटा 20वां प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिस्टर मटिल्डा लॉयजल वेंट टू मैडम्स फॉरेस्टर टू वॉरो। क्या वॉरो किया था, तो आपको पता है, एक नेकलेस, तो आ नेकलेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मिसेस मटिल्डा, मिस्टर नहीं मिसेस मटिल्डा नॉयजल वेंट टू मैडम्स फॉरेस्टर टू वॉरो, तो एक नेकलेस। तो मेरे प्यारे बच्चों यही थे इस वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बेटा। और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो में से आपके 20 में से 20 यानी 20 में से 20 पक्के आने वाले हैं। और बेटा जितने पैराग्राफ हैं वो पैराग्राफ हो सकता है इस वीडियो से नहीं तो कोई से भी आ जाए, पर छांटना तो आपको सिखाया दिया है, रीअरेंज था या कोई से भी पैराग्राफ भी, और वो भी आराम से सप्लीमेंट्री के भी आ जाएंगे, प्रोज के भी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अच्छे से देख के आना, पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स भी करना, और बहुत बढ़िया करके तैयार करके जाना। सबको बेस्ट ऑफ लक, इंग्लिश के पेपर में आज धमाल मचाना है, और मुझे पूरा भरोसा है आप 70 में से 70 करके आओगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।